वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। और अब हम आपको लेकर चलते हैं गुरुग्राम, जहां पर सिग्नेचर ग्लोबल के इंटीग्रेटेड टाउनशिप एसजी एसपीआर स्टेट पर हम पहुंचे। जायजा लेते हैं मॉडर्न लाइफस्टाइल और फिर भी ग्रीनरी के बीच बने इस एसजी एसपीआर स्टेट के शानदार घरों का। गुरुग्राम के सिग्नेचर ग्लोबल ने सदर्न पेरिफेरल रोड पर अपने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एसजीएसपीआर स्टेट में प्रीमियम 4 बीएचके सैंपल फ्लैट का शानदार अनावरण किया। ये सिर्फ एक रेसिडेंशियल शोकेस नहीं, बल्कि एक लग्जरी इकोसिस्टम की झलक है, जहां मॉडर्न लाइफस्टाइल, प्रीमियम सुविधाएं और इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट साथ साथ नजर आते हैं। एसजीएसपीआर स्टेट को मल्टीपल फेजेस में डेवलप किया जा रहा है। अब तक फेज 1 में टाइटेनियम एसपीआर और फेज 2 में क्लोवरडेल एसपीआर लॉन्च किए जा चुके हैं। दोनों प्रोजेक्ट्स अपनी वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज और थॉटफुली डिजाइन्ड ग्रीन लैंडस्केप्स के लिए फेमस हैं। इस मौके पर सिग्नेचर ग्लोबल के टॉप लीडरशिप ने शो फ्लैट इवेंट और अपनी खास इनिशिएटिव एक पेड़ मां के नाम पर भी विचार साझा किए। आज हम एक खास अवसर पे इकट्ठे हुए हैं, जो कि आज हमने एक सैंपल फ्लैट जो आज हमने बनाया उसको अनवील किया है, आज उसकी ओपनिंग की है। प्लस में एक मुहिम भी हमने एक स्टार्ट की है, जो हमारे भारत के 14वें राष्ट्रपति जो थे कल यहाँ आए थे, उन्होंने यहाँ पर एक पेड़ लगाया है, एक पेड़ माँ के नाम से एक मुहिम वो भी चलाई है। इसमें हर व्यक्ति, जो भी कोई कस्टमर है, कोई भी व्यक्ति से जो इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है, कोई भी एक पेड़ अपनी माँ के नाम से, खुद के नाम से, जो भी उसमें एक पेड़ लगा के आज उसकी शुरुआत की गई है। जो हमारे राष्ट्रपति जी, जो 14वें राष्ट्रपति जो हमारे देश के, उन्होंने कल अपना पेड़, अब एक पेड़ अपनी माँ के नाम के, उन्होंने उसका उद्घाटन किया और लोगों को ये मुहिम काफ़ी अच्छी लग रही है। हर व्यक्ति चाहता है मैं भी आज पोल्यूशन रहित वातावरण में रहना चाहता हूँ, और क्यों ना मैं भी इसकी शुरुआत का हिस्सा बनूँ, इस मुहिम से जुड़ूँ। आज का दिन बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज मिलेनियम सिटी गुड़गांव, इसके अंदर सिग्नेचर ग्लोबल के थॉट प्रोसेस है कि जहाँ पर भी जो भी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आते हैं, जो भी एक्सप्रेसवेज आते हैं, उन सब के साथ एक हर जगह एक इकोसिस्टम डेवलप। उसी चीज़ के अंदर हम लोगों ने पहले एसपीआर के अंदर एक बड़ा इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। दूसरा, हम लोग साउथ गुड़गांव दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे पे एक इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं, करीबन 125 एकड़ का डेवलप कर रहे हैं। NH48 के ऊपर हम लोग करीबन 130 से 135 एकड़ का एक इकोसिस्टम और डेवलप कर रहे हैं। इसी सीरीज के तहत द्वारका एक्सप्रेसवे, जो आज एकदम एक स्टार परफॉर्मर की तरह सामने आ रहा है, वहाँ पर भी हम लोग एक इकोसिस्टम DXP एस्टेट के नाम से। आज तक हम कहते थे दिल्ली दूर है, नहीं, दिल्ली अब दूर नहीं। इस UR और द्वारका एक्सप्रेसवे के जुड़ने के बाद अब दिल्ली दूर नहीं। मुझे लगता है आने वाले वक्त में द्वारका एक्सप्रेसवे जिस तरह से उसके अंदर ग्रोथ हुई है, इस बड़ी मेजर डेवलपमेंट के बाद अगले 6 महीने के अंदर ही आपको इसके अंदर बहुत अच्छा चेंज आता हुआ नजर आएगा, बहुत पॉजिटिव चेंजेस नजर आएंगे। सिग्नेचर ग्लोबल केवल घर ही नहीं बना रहा, बल्कि एक ऐसी लेगेसी रच रहा है जहां लग्जरी और इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल साथ साथ आगे बढ़ते हैं। चैनल पार्टनर्स ने भी इस अनवेलिंग की काफी सराहना की और सिग्नेचर ग्लोबल के प्रोजेक्ट्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सिग्नेचर ग्लोबल सेक्टर 71 एसपीआर पे आपके लिए लेके आया है, बहुत बेहतरीन। यहाँ पे पॉल्यूशन फ्री, अगर कोरोना जैसी कभी भगवान नहीं करे कोई दोबारा ऐसी चीज़ें आए, तो आपको कहीं पे भी और जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको मिलती है फ्रेश एयर। इसका रीज़न है कि बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे ग्रीन पेड़ लगाए जा रहे हैं और इको का बहुत ध्यान रखा जा रहा है कि हमें आगे एनवायरनमेंट को क्या करना है, कैसे करना है।
सो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक बार हमारी साइट की विजिट ज़रूर करें। और दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है सेक्टर 84 में, ये यहाँ पे ट्विन टावर लेके आ रहे हैं, जिसको वो लोकेशन सूट करती है, वो जोड़ा हुआ है हमारा NPR से, SPR से, UAR से। तो वो पूरा 1 किलोमीटर डेल अलग प्रोजेक्ट है हमारा और 84 अलग प्रोजेक्ट है। तो दोनों के लिए कांटेक्ट करें, दोनों अलग अलग प्रोडक्ट हैं। आज जो सैंपल लॉन्च किया है उसके लिए मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैंने इस कंपनी के लिए पिछले 6 महीने में करीबन 135 करोड़ रुपए की सेल करी है। सबसे अच्छी बात यह है कि द एंटायर सेल्स टीम मैनेजमेंट is giving very good response, quick response and timely documentation for me and for my clients. They are very supportive, very cooperative. जहाँ तक बात है इस साइट की, टाइटेनियम SPR is a prime location of गुड़गांव, जो अपकमिंग न्यू गुड़गांव बनने वाला है, जिसमें IT सिटी पार्ट 2 ग्लोबल सिटी आने वाले हैं। उसके लिए ये साइट बहुत ही परफेक्ट है। और जिस प्राइस रेंज में कंपनी ने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, इन कंपैरिजन टू अदर कंपनीज एंड अदर प्रोडक्ट्स, दे आर क्वाइट रीजनेबल। सदर्न पेरिफेरल रोड आज गुरुग्राम का सबसे तेजी से उभरता ग्रोथ कॉरिडोर है, जहां 5 सालों में प्रॉपर्टी प्राइसेस 125% बढ़ी और 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए। NH48 द्वारका एक्सप्रेसवे, गोल्फ कोर्स रोड और आने वाले मेट्रो व ग्लोबल सिटी कनेक्टिविटी के साथ ये सच में हार्ट ऑफ गुरुग्राम है। SGSPR स्टेट लग्जरी लिविंग का नया मानक तय कर रहा है और बायर्स व इन्वेस्टर्स दोनों के लिए लॉन्ग टर्म वैल्यू दे रहा है। तो प्रॉपर्टी गुरु के इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, लेकिन अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी और सवाल जवाब का सिलसिला कभी कभी थमता है जब हम आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आते हैं, लेकिन अगले हफ्ते आपके सवालों के जवाब ही देंगे। और आप हमें अपने सवाल pg@moneycontrol.com पर भेज सकते हैं। हमेशा की तरह अपना फ़ोन नंबर लिखना मत भूलिएगा, हम आपसे संपर्क कर लेंगे। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। Signature Global presents Property Guru. Signature Global presents Property Guru. हेलो नमस्कार, वेलकम एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और आज है प्रॉपर्टी गुरु का GST स्पेशल। जी हाँ, देश में GST रिफॉर्म्स हो गए हैं फॉर द सेकेंड टाइम एंड GST 2.0 जिसे हम कह रहे हैं। अब देश के अंदर सिर्फ 2 ही बड़े GST स्लैब्स रह गए हैं, 18% और 5%। हाँ, कुछ चीज़ों के लिए 40% है, लेकिन वो अमूमन लग्जरी एंड गुड्स के लिए है। लेकिन आपके और हमारे जीवन में अब ये 18% और 5% काफ़ी कुछ बदलने वाले हैं और उसमें से एक चीज़ रियल एस्टेट भी होगी। क्यों? क्योंकि आपने खबरों में पढ़ा ही होगा, सीमेंट जो पहले 28% में होता था 18 में आ गया है। इसके अलावा और भी कई कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो अपने प्रीवियस स्लैब में ऊपर होते थे, हर स्लैब में होते थे, अब लोअर स्लैब की तरफ चले गए हैं। तो क्या इस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में जो कमी आएगी, एक तो देखना होगा कितनी कमी आएगी और इससे आपको और हमको कितना फ़र्क पड़ेगा। क्या अब हमें मिलने वाले मकान सस्ते हो जाएंगे? किस पर्टिकुलर सेगमेंट के घर सस्ते होंगे? ये हम तक कैसे पास ऑन होगा? क्या वो GST दरें जो आपको मकान पे देनी पड़ती है, मसलन 5% की और अफोर्डेबल पे 1% की, उसमें क्या कोई परिवर्तन आया? ये सारी बातें आज हम करेंगे और इसके लिए हमारे साथ आज 2 खास मेहमान हैं, कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। शेखर पटेल साहब जो कि प्रेसिडेंट है क्रेडाई नेशनल के, और साथ ही पंकज कपूर साहब जो कि MD है लाइसिस फोराज के। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो शेखर साहब, क्योंकि ये सीधा आपसे जुड़ा हुआ मामला है, आप ये सारी चीज़ें खरीदते हैं, फिर उससे घर बनता है और वो फिर आप हमें देते हैं। तो अब जबकि GST रिडक्शंस हो गया है और बहुत बड़े पैमाने पे ये अनाउंसमेंट हुई है, तो पहले तो एक जनरल कमेंट आप दोनों का छोटा छोटा सा ले लेता हूं कि ओवरऑल ये जो GST रिफॉर्म्स हैं, ये हमारी लाइफ को कितना आसान करने जा रहे हैं।
सबसे पहले तो इतने बड़े जीएसटी रिफॉर्म के लिए मैं गवर्नमेंट को धन्यवाद करना चाहूंगा, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेप है। इससे स्पेंडिंग इकोनॉमी यानी अपना जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगा, और गवर्नमेंट का विजन जो है मुझे इसमें बहुत साफ दिख रहा है। आप जनवरी से देख लो, तो जनवरी में गवर्नमेंट ने आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट में कटौती की और एक लिक्विडिटी इन्फ्यूजन किया, फिर बजट में टैक्स पेयर्स को बेनिफिट दिया, फिर एक और रेट कट आया आरबीआई का, और ये इतना बड़ा जीएसटी का रिफॉर्म। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट का फोकस क्लियर है कि मेक इन इंडिया एंड कंज्यूम इन इंडिया। तो और कंजम्पशन लेड इकोनॉमी बनाना चाहती है गवर्नमेंट, और इंडिया के लिए ये बहुत ही अच्छा स्टेप है मेरे हिसाब से। और इससे रियल एस्टेट में भी काफी डिमांड क्रिएट होगी। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की वगैरह की हम बाद में बात करेंगे, पर मेनली दिस विल क्रिएट डिमांड इन सब सेक्टर में। ये जीएसटी कट से डिमांड ज्यादा क्रिएट होगी। ओके, तो ये हमारे लोगों के हाथ में थोड़ी, जिसे हम डिस्पेंसेबल इनकम कहते हैं, जो पैसा एक्स्ट्रा बच जाए रोजमर्रा की चीज़ों के बाद, वो थोड़ा बचता हुआ नजर आएगा पहले के मुकाबले ज़्यादा। पंकज साहब, आपकी राय, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अब जीएसटी मतलब जीवन में जो भी दिन से सुबह से लेकर रात तक काम आने वाली चीज़ें हैं वो सभी जीएसटी के दायरे में आती थी, और उन सब पे अब रेट रिडक्शन बड़ी मात्रा में हुआ है। कितना इम्पैक्ट करेगा ये हमें? देखिए, अगर आप ओवरऑल एस्पेक्ट से जो शेखर साहब ने बोला, तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि प्रोग्रेसिवली गवर्नमेंट कंजम्पशन को बढ़ाना देने की तरफ अग्रसर है कंटिन्यूसली, चाहे वो बजट हो जाए, चाहे जीएसटी के रिफॉर्म्स हो जाएं। ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे अगर हमने देखा है तो एक आम आदमी के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा और ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशंस की तरफ अग्रसर होती हुई गवर्नमेंट दिखाई दी है। और मेरे हिसाब से ये जो है, ये एक सप्लाई और डिमांड दोनों साइड के ऊपर जो है इम्पैक्ट डालेगा। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में जो आपका रिडक्शंस होएगा वो तो बात है ही है, साथ में जो अफोर्डेबल हाउसिंग में जहाँ पे सप्लाई साइड थोड़ा सा स्लो डाउन दिखाई दिया, टायर 2 टायर 3 सिटीज में उस तरीके की ग्रोथ नहीं दिखाई दी। हो सकता है आगे चल करके हमको वहां पे ग्रोथ होती हुई दिखाई दे। तो ओवरऑल एस्पेक्ट से मुझे ये बड़ा ही फॉरवर्ड लुकिंग और ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच दिखाई दे रही है गवर्नमेंट की तरफ से। राइट, फॉरवर्ड लुकिंग, ग्रोथ ओरिएंटेड। आपके हमारे पास थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे आएंगे, वो पैसे हम कंजम्पशन में लगाएंगे, और वैसे भी ये उन सारी चीज़ों पे हो रहा है जो आप ऑलरेडी कंज्यूम करते हैं। ये एक्स्ट्रा कंजम्पशन तो अलग बात हो गई, लेकिन ऑलरेडी जिन चीज़ों को आप कंज्यूम करते हैं अब वही सस्ती हो रही हैं, अपने पहले स्लैब से नीचे के स्लैब में आ रही हैं। तो इनफैक्ट वो बचत वाला पोर्शन, वो जो एक्स्ट्रा मनी वाला पोर्शन है, वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, और उसका इंपैक्ट ओवरऑल इकोनॉमी में दिखेगा। ये बात हो गई मोटे तौर पे जीएसटी की ओवरऑल। नाउ शेखर साहब, कमिंग टू द रियल स्टेट, अब देखिए सीमेंट सबसे ज्यादा चर्चा वाली चीज है कि 28% पे थी, अब 18% पर आ गई। सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है जो बिल्डिंग में लगता है। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि रेती, ईंटें और भी फ्लाई ऐश वगैरह, सबके जो पहले वाले स्लैब थे, आप ज़्यादा बता पाएंगे, वो कम हुए हैं, और बहुत सारा मटेरियल लगता है। आई थिंक 1000 से ज़्यादा डिफरेंट मटेरियल होंगे जो बिल्डिंग बनाने में लगते हैं। कितना इम्पैक्ट अब आप कॉस्ट पे देख रहे हैं जो कम होती हुई नजर आएगी? तो ओवरऑल हमने एक इम्पैक्ट एनालिसिस की है, तो ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसमें आई थिंक 3 से 5%, डिफरेंट प्रोजेक्ट में डिफरेंट होगा, पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में 3 से 5% का सेविंग होगा। ये हमारा कैलकुलेशन है। तो ओवरऑल आप सेल प्राइस जो है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज 40% ऑफ द सेल प्राइस। तो इसके हिसाब से देखो तो सेल प्राइस पे इसका इम्पैक्ट 1 और 2% जितना सेल प्राइस पे इम्पैक्ट आ सकता है फ्यूचर में, आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस चेंजेस इन जीएसटी रेट्स। फिर भी आई थिंक पंकज साहब की अगर 1 से 2% भी आता है, और अफोर्डेबल हाउसिंग की खास तौर पे हम बात करें, जहां पर मतलब घरों की कीमतें काफ़ी टाइट होती हैं अभी भी, जो बाहर के एरिया हैं बड़े शहरों में और छोटे शहरों में भी 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, इस कैटेगरी में काफ़ी सारे घर बनते हैं, बिकते हैं। तो अगर 1-2% भी कॉस्ट रिड्यूस होती है और वो पास ऑन होती है, तो आई थिंक इस सेगमेंट को फर्क पड़ेगा। देखिए, पास ऑन जो है वो बिल्डर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, डिमांड और सप्लाई के बेसिस के ऊपर डिटरमाइंड करता है। हालांकि अफोर्डेबल हाउसिंग में
थोड़ा बहुत मुझे स्लो डाउन दिखाई दिया। वो स्लो डाउन मुझे ये नहीं दिख रहा है कि वहाँ डिमांड की कमी है, वहाँ पे सप्लाई इतनी नहीं आ रही है। ज़्यादातर बिल्डर्स का जो रुझान पिछले कोविड के बाद से जो है वो लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के ऊपर हुआ। तो सप्लाई के कमी की वजह से जो है आपको डिमांड और एग्रीगेटेड नंबर ऑफ सेल्स में गिरावट होती हुई दिखाई देती है। हालांकि जो टायर 2 टायर 3 सिटीज है उसमें उस तरीके की ग्रोथ नहीं हुई जितनी टॉप 8 मेट्रोज में यूनिट की ग्रोथ हुई। तो 1 या 2% का में थोड़ा बहुत रिडक्शन है, लेकिन रिडक्शन बिल्डर पास करेगा कि नहीं करेगा ये दूसरी बात है। लेकिन उनके मार्जिन पे जरूर इम्पैक्ट आएगा। जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होने की वजह से 4 से 5% का जो हम देख रहे हैं कि एक रिडक्शन होएगा, तो बिल्डर का मार्जिन के ऊपर इसके ऊपर इम्पैक्ट होगा। बट इसके साथ साथ जो सेल्फ कंस्ट्रक्शन करते हैं, आज भी मार्केट जो है उसका 30 से 40% जो है कंजम्पशन जो है वो सेल्फ कंस्ट्रक्शन के लिए होता है। जो लोग बाग प्लॉट खरीदते हैं और खुद का सेल्फ कंस्ट्रक्शन करते हैं, वहां पे एक आपको अच्छी खासी जो है एक फायदा कंज्यूमर को डायरेक्टली होता हुआ दिखाई देगा। तो होलिस्टिक एस्पेक्ट्स पे रियल एस्टेट मार्केट के लिए अच्छा इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्डर को तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में जो इम्पैक्ट दिख रहा है वो तो है ही है, लेकिन सेल्फ कंस्ट्रक्शन वालों के लिए ज्यादा बड़ा इसके ऊपर इम्पैक्ट हर तरीके से, चाहे खुद के मकान बनाएं, चाहे आप बना बनाया मकान ले रहे हैं डेवलपर से, दोनों तरफ बहुत सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट भी देते हैं, तो वहां पर भी कमी आनी चाहिए। बड़ा सवाल शेखर साहब यही है कि क्या ये कॉस्ट जो है पास ऑन होगी। और इस बार जो एक अलग बात है वो ये है, कल हम अलग अलग जो इंटरव्यूज चल रहे हैं सरकार की तरफ से भी मंत्रीगण बोल रहे हैं या मैम बोल रही हैं कि इस बार वो एंटी प्रॉफिटरिंग क्लॉज नहीं है। पिछली बार तो था, इस बार नहीं है। भरोसा ये किया जा रहा है इंडस्ट्री के ऊपर, तमाम तरह की इंडस्ट्रीज के ऊपर, कि जो भी इसमें प्राइस में रिडक्शन हो रहा है वो पास ऑन होगा और कंज्यूमर को वो सहूलियत मिलेगी, वो आसानी मिलेगी। आपसे ही जानना चाहेंगे, क्योंकि आप देश भर के डेवलपर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं, कि ये तैयारी है कि जो भी जहां भी जितनी भी राहत है वो ग्राहक को भी पास ऑन की जाए। डेफिनेटली ग्राहक को तो जो भी बेनिफिट हो रहा है मेरे ख्याल से ज्यादातर पास ऑन होता ही है, क्योंकि डेवलपर मार्जिन एक फिक्स होता है। वो मार्जिन के ऊपर जो भी मिलता है डेवलपर ज्यादातर पास ऑन करता है, क्योंकि उसको माल बेचना है। यानी मैं तो सिर्फ रियल एस्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट ने ये जिस तरह से इकोनॉमी को मैनूवरिंग हो रहा है, जिस तरह से इकोनॉमी चल रही है, मेरे हिसाब से ये जीएसटी का रिफॉर्म और उसके पहले जो इनकम टैक्स का रिफॉर्म हुआ, ये सबसे बड़े रिफॉर्म है। इसकी वजह से कस्टमर के हाथ में काफी पैसा बचेगा। और इंडिया में आपको पता है, कस्टमर के हाथ में जब पैसा बचता है तो पहला उसका सोच होता है खुद का घर खरीदना या खुद का ऑफिस खरीदना या खुद की दुकान खरीदनी। तो ये सब जो चेंजेस हुए हैं उसके कारण मुझे लगता है रियल एस्टेट में, यानी खास करके हाउसिंग सेक्टर में, कमर्शियल सेक्टर में, रिटेल सेक्टर में काफी डिमांड बूस्ट आएगा। और ओवरऑल मार्केट यानी बाकी सारी चीजें में भी, यानी रियल एस्टेट एक मल्टीप्लायर इम्पैक्ट भी करता है। तो 1 रुपया जब रियल एस्टेट में खर्च होता है, 3 से 4 रुपये की अदर इंडस्ट्रीज में जैसे सीमेंट, स्टील, बैंकिंग सेक्टर में इम्पैक्ट पड़ता है जी। तो ओवरऑल ये जो है, जो जीएसटी का बेनिफिट और इनकम टैक्स का बेनिफिट और हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट कम होना, ये तीनों कंबाइन होके एक मार्केट को बड़ा पुश देगा। और उसकी वजह से रियल एस्टेट मार्केट अच्छी तरह से चलेगा और कस्टमर्स को भी अच्छे घर मिलेंगे, सप्लाई बढ़ेगा, अच्छे घर बनेंगे, कस्टमर को भी बेनिफिट होगा, गवर्नमेंट को भी फ्यूचर में बेनिफिट होगा और डेवलपर को भी बेनिफिट। राइट, लेकिन हम सभी दर्शक और मैं भी आपसे ये सुनना चाहूंगा, हालांकि आपने वो एक लाइन में बोला कि वो पास ऑन होगा ना, वो लोगों को बेनिफिट मिलेगा। डेफिनेटली होगा। ठीक है, ये अच्छी बात है जो शेखर भाई कह रहे हैं। तो पंकज साहब देखिए, सही बात है, अब वो एक बिजनेस की ही बात है, तो अब तो बहुत चीज़ें बदल गई। अब वो पहले जैसा मामला नहीं रहा, अब सेल्स पे फोकस होता है, कॉम्पिटिशन स्ट्रांग है, रेरा है, तमाम चीज़ें हैं। तो वो
अपने आप 10-2 ऐसा रहता है कि हम जो भी बेस्ट ऑफर कर सके वो करें, और इसीलिए सरकार ने कल एक्सप्लेन भी किया कि उन्होंने इस बार एंटी प्रॉफिटरिंग क्लॉज उसमें नहीं रखा है। वो मान रहे हैं कि अभी जिस तरह की इकोनॉमी है उसको जिस तरह से बूस्ट मिलने की कोशिश है तो लोग ऑटोमेटिकली उसको पास करेंगे ताकि सेल्स फिगर बढ़े आए। एक चीज़ मैं पंकज जी आपसे पूछूंगा, अभी आपने शुरू में एक सिनेरियो ज़रूर बताया हमको कि मेजॉरिटी में थोड़ी लग्जरी ज़्यादा बन रही है वो डिमांड सप्लाई के हिसाब से, लेकिन हाँ बिल्कुल 80% डिमांड तो अभी भी छोटे मध्यम लेवल के घरों की होती है, मिडिल से लोअर इनकम ग्रुप की होती है। लेकिन अब जबकि इनकम टैक्स का जैसा शेखर जी कह रहे हैं वो फायदा प्लस जीएसटी का फायदा, यानी एक अच्छा खासा बचत एक आदमी के हाथ में तो आएगी। हम माने कि तब वहां से जो डिमांड साइड है वो भी ऊपर उठेगी, सप्लाई साइड ठीक है उसकी एक अपनी अलग चीजें हैं, लेकिन डिमांड साइड पे भी अब चीजें आगे आएंगी और हम देखेंगे कि अफोर्डेबल हाउसिंग में और ज्यादा घर में भी बहुत सारे डेवलपर हैं जो वहीं काम करना चाहें तो वो डिमांड एक्चुअल डिमांड में कन्वर्ट होती हुई दिखाई देगी। देखिए, मुझे डिमांड साइड पे इतना कंसर्न नहीं दिख रहा है, क्योंकि डिमांड आज भी हम हाउसिंग शॉर्टेज पे हैं, आज भी हमको ज़्यादा से ज़्यादा घर की ज़रूरत है, अफोर्डेबल हाउसिंग में से ज़्यादा घरों की ज़रूरत है। लेकिन हमारे न्यू लॉन्चेस जो है अफोर्डेबल हाउसिंग में बहुत कम हो गए, और उसका रीज़न ये है कि जो इनकम टैक्स एग्जम्पशंस था अफोर्डेबल हाउसिंग पे, जब वो विड्रॉ हो गया तो बिल्डर्स लेसर मोटिवेटेड है, लग्जरी की तरफ जो है थोड़ा अपग्रेडेशन डिमांड और रुझान ज़्यादा था, तो ज़्यादातर न्यू लॉन्चेस उस सेगमेंट में आए। टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में अभी भी न्यू लॉन्चेस कम है। तो ग्रोथ आपकी डिमांड की जो कंजम्पशंस होगा वो तभी होगा जब वहां पे सप्लाई आएगी। तो मेरे हिसाब से सप्लाई साइड जो इंटरवेंशंस गवर्नमेंट को करना है, स्पेशली ब्रिंगिंग बैक द टैक्स एग्जम्पशंस फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग, जब तक वो नहीं होगा तब तक मुझे ज़्यादा जो है ग्रोथ वहां पे होती हुई अभी तक जो है दिखाई नहीं दी। और यही कारण है कि आपको अफोर्डेबल हाउसिंग में इतना ज्यादा जो है ग्रोथ नहीं दिखाई देगी। अगर आप डेटा भी देखेंगे तो 75 लाख के नीचे वाले घरों में हाफ ईयरली बेसिस पे भी गिरावट हुई है, और 75 लाख के ऊपर वाला जो सेगमेंट है वहां पे तेजी हुई है। और उसका रीजन है जो बड़े बिल्डर्स हैं, लार्ज बिल्डर हैं, उन्होंने ज्यादातर अपनी सप्लाई उस सेगमेंट से ऊपर रखी है, चाहे वो टायर 1 है और चाहे वो टायर 2 सिटीज है। गॉट योर पॉइंट। तो क्विकली कि अगर जब तक सप्लाई वहां पे स्टिमुलेट नहीं होगी तब तक उसका जवाब शेखर जी से लेते हैं क्विकली। शेखर साहब दो ये क्विकली बताइएगा, दो पॉइंट इसके अंदर। एक तो जो पंकज साहब पूछ रहे हैं कि क्या उधर अब सप्लाई बढ़ती हुई दिखाई देगी, नंबर 1। नंबर 2, हालांकि जीएसटी जहां तक बात है वो तो एक अफोर्डेबल हाउसिंग पे 1% ही, लेकिन बहुत सारी चीजों को हमने देखा, इंश्योरेंस फॉर दैट एग्जांपल, बहुत सारी और एसेंशियल्स को जीरो में डाल दिया गया, मतलब वहां पर अब किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं है। क्या उम्मीद थी कि एटलीस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग में वो हो जाता? एंड सेकंड, ये सप्लाई साइड वाली बात। मेनली ये पंकज जी के डेटा से थोड़ा मैं डिसएग्री करता हूं, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग का जो डेफिनेशन है वो 45 लाख रुपीस का कैप है, तो वो 2017 में लाया गया था, अभी तक वही है। तो वो इसीलिए वहां पर मकाने की कीमत तो जो इंडिया के अंदर एक बढ़ रही है हर साल 5 से 10% का इंडिया का इन्फ्लेशन भी है, तो इन्फ्लेशन की वजह से वो 45 लाख अभी हो गया है 80 लाख, और हमने डेफिनेशन फिर भी वो 45 लाख की रखी है। तो जो सप्लाई कम है अफोर्डेबल हाउसिंग में, वो बात मैं एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग में हाँ जरूर 45 लाख के नीचे का सप्लाई एज पर सम डेटा वो 18% है 45 लाख के नीचे का, 18% है 45 लाख से 65 लाख के बीच में का, और 18% है 65 लाख से 90। अगर आप 90 लाख के नीचे को आज अफोर्डेबल हाउसिंग बोलते हो तो उसमें आज भी सप्लाई, ओवरऑल सप्लाई 60% के आसपास है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग में सप्लाई तो है, पर उसका क्राइटेरिया अलग हो गया है, इसलिए हमको सप्लाई कम दिख रहा है। और अफोर्डेबल हाउसिंग आज भी डेवलपर का फोकस है, और आप टीयर 2 टीयर 3 सिटी में देखो तो 80% से ज्यादा मकान जो है वो 70-80 लाख से कम होते हैं। सिर्फ टीयर 1 सिटी में ही, यानी मेट्रो सिटी में ही ज्यादातर मकान 1 करोड़ से ज्यादा का होता है, क्योंकि वहाँ अदर कॉस्ट यानी लैंड कॉस्ट और वो सब ज्यादा होता है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग में सप्लाई है और डिमांड भी वही है। मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, ये अफोर्डेबल हाउसिंग की जो डेफिनेशन है उसमें चेंज किया जाए तो आपको यहाँ पर काफी सारा सुधार
देखने को मिलेगा और काफी सारा सप्लाई भी देखने को मिलेगा। जी, ये लंबे समय से बात होने लग गई है कि वो जो डिस्क्रिप्शन है अफोर्डेबल हाउसिंग का 45 लाख और खास तौर पे वैल्यू टर्म्स में, वो अब आज के समय जब हम 2017 से ऑलमोस्ट 8 साल आगे हैं, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। आई थिंक ये चीज़ फिर एक बार लंबी डिबेट मांगेगी, लेकिन आज के लिए तो समय समाप्त हो रहा है क्योंकि फोकस था जीएसटी पे। दोनों ही मेहमान कह रहे हैं उससे रिलीफ काफ़ी आएगा, एक हाथ में थोड़े ज़्यादा पैसे आएंगे तो ओवरऑल ग्रोथ आएगी, रियल एस्टेट में भी हमें अच्छी डिमांड देखने को मिल सकती है और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का जो भी फायदा होगा वो शेखर साहब ने कहा है कि वो डेवलपर पास ऑन करेंगे घर खरीदारों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारी इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शेखर भाई, पंकज साहब। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे इंटीग्रेटेड टाउनशिप SG SPR स्टेट्स की पहली झलक। छोटा सा ब्रेक।